नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं जमशेदपुर की। जमशेदपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। उपराष्ट्रपति एक्सएलआरआई की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होने शहर आ रहे हैं। ये समारोह 10 दिसंबर को होना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को दोपहर 2 बजे एक्सएलआरआई पहुंचेंगे। इससे पहले वे विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे। इस दौरान उनके साथ झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन, एक्सएलआरआई के डायरेक्टर फादर एस जॉर्ज फर्नांडिस भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के बाद वे सोनारी एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे। शनिवार को उपायुक्त एसएसपी समेत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एक्सएलआरआई मैदान में बैठक कर कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति बनाई। ड्यूटी में तैनात रहने वाले जवानों और पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इधर राजधानी रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने आयकर विभाग द्वारा जारी छापेमारी पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जिस प्रकार से आयकर विभाग ने रेड के बाद पैसों की बरामदगी की है, बात ये पूरी तरीके से समझ से परे है, क्योंकि आयकर विभाग की ओर से पैसे के विषय में किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आयकर विभाग के जांच को एक प्रकार से राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा द्वारा कार्रवाई का नैरेटिव सेट किया जा रहा है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार का विषय प्रकाश में आना एक प्रकार से विभागीय रूटिंग वर्क है, पर इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। एक प्रकार से भाजपा के दफ्तर में स्क्रिप्ट लिखी जाती है और केंद्रीय एजेंसी हरकत में आते हुए जांच शुरू करती है। पांडे जी, यही तो हम लोग बार बार कहते हैं कि स्क्रिप्ट लिखा जाता है भाजपा के दफ्तर में और कार्रवाई करवाई जाती है केंद्रीय एजेंसियों से। आप ही के बात को मैं सत्य मानता हूं कि सरकार को अपदस्थ करने की जो कोशिश है राजनीतिक ना होकर एजेंसियों के माध्यम से हो रही है और उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है भाजपा के मुख्यालय में, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग हो, चाहे बिरसा मुंडा राजपथ हो। सूत्र बताते हैं, ईडी कुछ बताती ही नहीं। इनकम टैक्स अभी तक कुछ बताया ही नहीं। उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कौन कौन सा व्यवसाय है, उन व्यवसायों में कौन कौन शामिल है, ये बातें तो आई ही नहीं। केवल और केवल एक धुआं उड़ाओ ताकि जो मच्छर है, जो भाजपा के कारनामे हैं, वो छुप जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो जांच एजेंसी है वो अपना काम निष्पक्ष होकर पूरी गंभीरता से करे। केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। पश्चिमी की तड़ी पंचायत में इस यात्रा के शुभारंभ में मुख्य तौर पर जिले के सांसद विद्युत वर्ण महतो उपस्थित हुए। इस मौके पर स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश हित के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। देश के कोने कोने तक विभिन्न जिलों, प्रखंडों, पंचायत में संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति के हित के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संकल्प यात्रा के तहत ये वैन भ्रमण करेगा। इसी क्रम में जमशेदपुर के पश्चिमी किताड़ी पंचायत में इस यात्रा की शुरुआत हुई, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के सांसद विद्युत वर्ण महतो समेत स्थानीय लोग भी शामिल हुए। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद विद्युत वर्ण महतो ने देश के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता पूर्ण सोच को लोगों के समक्ष रखते हुए 2047 तक समृद्ध भारत बनाने का दावा किया। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच गोल्डन कार्ड का वितरण भी किया।
मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है। घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने हमारी झारखंड की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली और खूंटी में इनके शुरुआत की और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जो संकल्प यात्रा है और विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बनेगा, उसी का तहत हर पंचायत में इस तरह का LED गाड़ी जो है वैन संकल्प यात्रा वैन लगभग देश के हर एक पंचायत में जाएगा और भारत सरकार की और देश के प्रधानमंत्री जी का जो सोच है और जो हमारे उसमें लागू हो जो बड़ी सारी योजना है उससे जो छूट गया उसको कैसे लाभ मिले, समाज के हर वर्ग समानता है, आर्थिक स्थिति स्वावलंबन बने, उसके चलते जो भारत सरकार की योजना है सभी को जानकारी जरूर, उसी के तहत जो है हर जगह इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समाज में अंतिम व्यक्ति खड़े हुए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कैसी हो उसको हुबहू उसको सहयोग करने के लिए जिस तरह की उन्होंने योजना धरातल में लाए। पहले उन्होंने जनधन योजना के खाता खुलवाए, लगभग अभी 42 करोड़ से ज़्यादा लगभग 60 करोड़ के आसपास अभी होने जा रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे उसके बाद शौचालय का इज्जत घर का निर्माण कराया। उसके बाद आयुष्मान भारत, उसमें लगभग जो गरीब लोग 32 लाख जो देश के अंतर्गत ऐसे गरीब परिवार था जिसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं, वैसे लोगों को भी बिजली कनेक्शन देने का काम किए। आज उज्ज्वला योजना के तहत दीदी लोग जो तरह तरह की बीमारी से झेलते थे उसको आजकल हर तरह कई बीमा जो स्वास्थ्य बीमा के नाम पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा के नाम पर किए और लोग उसमें एक्सीडेंट बेनिफिट से लेकर अब जब वो रिटायर कर जाएंगे बुढ़ापा आ जाएगा उसका सहायता के लिए भी इस तरह बहुत सारे स्कीम जो है उन्होंने दिए। कांग्रेस पार्टी देश भर में भ्रष्टाचार के नीति नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ महागठबंधन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए आयकर विभाग ने बरामद किए हैं। इस मुद्दे पर महागठबंधन ने चुप्पी साध ली है, ये कहना है भाजपा के नीरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता का। भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता शनिवार को सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित परिसदन में प्रेस वार्ता को संबोधित करने पहुंची थी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ की अकुत संपत्ति आयकर विभाग द्वारा बरामद की गई है। इन पैसों का बंदरबाट कर कांग्रेस झामुमो आगामी चुनाव में उपयोग करती, लेकिन आयकर विभाग की दबी से सारा खेल खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि अब तक भारतीय इतिहास में IT रेड में एक साथ इतनी बड़ी राशि का मिलना रिकॉर्ड है। जनता जानना चाहती है कि ये पैसे कहां से आए। आगे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का ये मामला कोई आम नहीं है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि झारखंड में शीर्ष पर बैठे लोग भी इसकी जद में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसे भ्रष्टाचारियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार से जमा पाई का 2 दिन से अखबार के मतलब लगातार या आप लोग के माध्यम से जनता तक पहुंच रही है। जो कांग्रेस सांसद श्री धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए की जो मैंने पैसा मिला, इसमें जो गठबंधन की सरकार है, चाहे कांग्रेस हो चाहे RJD हो या फिर JMM हो, ये आज चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। कुछ जब हम लोग विधानसभा में जब जनता के मुद्दे पर जनहित के मामले में जब हम लोग विधानसभा में जब बात रखते हैं तो इन लोग का बहुत बड़ा लंबा गला हो जाता है, लेकिन आज इस विषय में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, इस पर हम कुछ ही बिंदु में बात करेंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी देश में भ्रष्टाचार के रोज कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ
विषय में कांग्रेस की जो जमशेदपुर के मांगो में अपराधियों से लोहा लेते शहीद हुए जवान रामदेव महतो का पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में जगह जगह लोगों की भीड़ उमड़ी। चक्रधरपुर से लेकर मनोहरपुर तक हर जगह हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों ने अपने जिले के वीर जवान बेटे को श्रद्धांजलि दी। वीर शहीद जवान के पार्थिव शरीर को शनिवार को चक्रधरपुर पहुंचने पर टोटीमी कुर्मी समाज छोटा नागपुर द्वारा प्रभात सिनेमा हॉल के पास हनुमान चौक के पास श्रद्धांजलि दी गई, जबकि पवन चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं चक्रधरपुर थाना में भी पुलिस अधिकारियों और जवानों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देते हुए लोगों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की, साथ ही शहीद रामदेव महतो अमर रहे के नारे भी लगाए। इसके बाद सोनवा में कुर्मी समाज के लोगों ने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। वहीं मनोहरपुर में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। मनोहरपुर में स्थानीय विधायक सह मंत्री जोभा मांझी ने वीर शहीद जवान के पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र चढ़ाए और नमन किया। वहीं परिवार के लोगों से मिलकर ढांढस बंधाया और अपनी संवेदना प्रकट की। मनोहरपुर में वीर जवान के अंतिम दर्शन को लेकर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। लोग बाइक से लेकर 4 पहिया वाहनों में सवार होकर पार्थिव शरीर के जुलूस में शामिल हुए और नारे लगाए। बताते चले कि शुक्रवार को जमशेदपुर के मांगो में दिन दहाड़े अपराधियों के साथ लोहा लेते हुए मनोहरपुर प्रखंड के गांव तरतरा निवासी टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो को गोली लग गई थी। इलाज के दौरान उनकी टीएमएच में मृत्यु हो गई। इस घटना से जवान के परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही शहीद रामदेव के माता पिता की तबीयत काफी बिगड़ गई है। स्थानीय पुलिस प्रशासन उनके अंतिम संस्कार के लिए तरतरा गांव पहुंचा, जहां पुलिस विधि व्यवस्था को लेकर तैनात है। इधर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज रांची रेलवे स्टेशन दूसरा पथ परियोजना सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक मेकॉन गोलचक्कर फ्लाईओवर परियोजना का निरीक्षण किया। इसी क्रम में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ससमय कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज रांची के जगन्नाथपुर स्थित नया सराय रेलवे क्रॉसिंग में बन रहे अप्रोच सड़क का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग और सभी संबंधित अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित रहे। 5 महीने तक यह निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आरओबी का काम कंप्लीट हो चुका है। बस दोनों तरफ वाल बनाकर सिर्फ अप्रोच रोड को कंप्लीट करना है। तो कार्य बिल्कुल द्रुत गति से चल रहा है और अभी यहाँ पर सभी के कार्यों का मुआयना भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरसीबी के साथ किया जा रहा है और काम की गति काफ़ी जोर पकड़ चुकी है और भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसको भी साथ साथ में निपटा जा रहा है। बड़े कार्य में कुछ इधर डिमना सब्जी बाजार में नेशनल हॉकर फाउंडेशन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक एवं जलवायु परिवर्तन पर सब्जी विक्रेताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। सब्जी विक्रेताओं को इस बात के लिए आगाह किया गया कि प्लास्टिक का उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक साबित होगा। इस मौके पर नेशनल हॉकर फेडरेशन के सचिव उत्तम चक्रवर्ती ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एवं प्लास्टिक का उपयोग हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन से संपूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है। बाढ़, आपदा, साइक्लोन, तापमान में बढ़ोतरी, अधिक वर्षा, बिना मौसम के वर्षा होना सब इसी के परिणाम है। इसको लेकर हमारी संस्था आए दिन जागरूकता अभियान चला रही है। आज लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, अन्यथा पर्यावरण मानव जीवन पर बुरा असर डालेगा। हम लोग जलवायु परिवर्तन एवं प्लास्टिक की जागरूकता अभियान कर रहे हैं पथ विक्रेताओं के द्वारा। नेशनल हॉकर फेडरेशन, ये जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पथ विक्रेताओं के साथ होता है, क्योंकि वे खुले आसमान के नीचे बैठते हैं। ठंड, गर्मी, बरसात, इन सभी चीज़ों में जो परिवर्तन होता है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इनकी जीविका प्रभावित होती है। तो आज हम पथ विक्रेताओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एवं प्लास्टिक पर जागरूकता अभियान का एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सभी बाज़ारों में एवं समुदाय एवं
जन समुदाय के बीच जाकर जागरूकता का काम करेंगे। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण एवं मनुष्य के शरीर के लिए भी हानिकारक है। हम इसके पूर्णतः उत्पादन से लेकर पूर्णतः उपयोग पर रोक की मांग करेंगे। हम इसके लिए जागरूक करेंगे। हम ग्राहकों से भी यह अपील करते हैं कि वे घर से थैला लेकर आएँ और नए इनके विकल्प पे हमें जाना होगा। सरकार को भी इस पर सहयोग करने की आवश्यकता है। इधर सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड के चौड़ा पंचायत में शनिवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सविता महतो, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अपने संबोधन में विधायक सविता महतो ने लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को लेने की अपील की। इस दौरान विधायक सविता महतो ने बुजुर्ग महिलाओं के बीच कंबल सहित कई परिसंपत्तियों का वितरण किया। वहीं उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पंचायत के उपस्थित लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक होकर आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास का आवेदन जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अधिक से अधिक आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है और बचे हुए आवेदन पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा कुल 22 स्टॉल लगाए गए, जहां चौड़ा पंचायत की काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में कई चयनित लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति पत्र वितरण, जॉब कार्ड वितरण, सखी मंडल से जुड़े महिलाओं के बीच CCL चेक वितरण, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत चेक वितरण, दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल सहित दर्जनों लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। इसके अलावा पेंशन, आय, आवासीय, जाति आवेदनों पर कार्रवाई की गई। बचे आवेदनों का भी त्वरित निष्पादन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कोप, अंचलाधिकारी दीपक कुमार, विधायक के आप्त सचिव काबलू महतो समेत काफी संख्या में पंचायत के लोग उपस्थित थे। पूरा राज्य में हर पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। हमारे झारखंड सरकार का उस राज्य के उस अंतिम व्यक्ति तक सरकार का जो महत्वपूर्ण योजनाएं का लाभ ले सके, इसीलिए हर पंचायत में इनका स्टॉल लगा हुआ है। सब विभाग के पदाधिकारीगण आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण उसमें आवेदन दे और सरकार का भी जो जिस ये से लाभुकों को अपना लाभ ले सके। द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सूर्य के लाभुकों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इस क्रम में सभी पंचायतों में कैंप लगा करके और स्टॉल के माध्यम से लोगों की शिकायतें ली जा रही हैं और उनका समाधान किया जा रहा है। इस क्रम में ऐसे सभी शिकायत जो कि पूर्व में जिनका समाधान नहीं हो पाया है उनका भी समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ विशेष रूप से अबुआ आवास योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किया जा रहा है, जिसका कि सत्यापन करने के बाद नियमानुसार योग्य लाभुकों को उसका लाभ दिया जाएगा। वहीं उत्तर सरजामदा पंचायत भवन मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अंचलाधिकारी मनोज कुमार, BDO सचिदरन महतो, उत्तरी सरजामदा मुखिया सुमी केराई, मध्य सरजामदा पंचायत की मुखिया नागी मुर्मू भी उपस्थित हुई। इस मौके पर जरूरतमंदों के बीच कंबल व विधवा पेंशन, जॉब कार्ड का वितरण किया गया। वन परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राज्यसभा विभाग, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु निबंधन से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। योजनाओं के लाभ के लिए तीनों पंचायतों के लोगों की काफी भीड़ देखी गई, जहां लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया और अपनी समस्याओं का निपटारा करवाया। आज हमारे मध्य सरजमदा, उत्तरी सरजमदा और दक्षिणी सरजमदा तीनों पंचायत को मिलाकर एक उत्तरी सरजमदा पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार जो योजना चल रही है ये बहुत ही अच्छा है और हम सरकार से यही अपील करेंगे कि ये जो योजना सरकार आपके द्वार मतलब द्वार द्वार तक जो पहुंच रही है, हर एक जनता के पास जो पहुंच रही है, एक दिन में समस्या सोल्व हो रही है। तो चाहेंगे कि इसमें जो हमारे नया लाभुक हैं जिनके पास बिल्कुल ही कोई मतलब कोई प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, कोई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, उन लोगों को अपना आधार कार्ड ID बनाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। मैं सरकार से अपील करूँगी कि इसके लिए भी कोई थोड़ा सा हम लोग के लिए सुनवाई करें ताकि उनका भी कुछ बन सके। वो लोग उन चीज़ से वंचित हो जा रहे हैं, तो मैं सरकार से यही अपील करूँगी, इतना बढ़िया प्रोग्राम चला रहे हैं तो थोड़ा सा और हमारे लिए
हमारे उत्तरी सरजमदा, मध्य सरजमदा, दक्षिण सरजमदा तीनों पंचायत के द्वारा कार्यक्रम हुआ और हमारे यहाँ तीनों पंचायत की मुखिया, हमारे पंचायत समिति, हमारे वार्ड सदस्य, हमारे उप मुखिया सभी का सहयोगों से हमारे लाभुकों को आज बहुत ही सहयोग मिला है। जो हमारे जनता जो वंचित थे सब ने आकर के उसका लाभ उठाया। हमारे 24 विभाग जितने भी हैं सभी जगह से, सभी स्टॉल में हमारा बहुत भीड़ था और सभी लोगों ने, मैं आशा करती हूँ कि सभी लोगों को, हमारी जनता को सहयोग मिला है। मैं इसके लिए हमारे BDO सर, हमारे प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे JCPL के, हमारे आंगनबाड़ी के, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी जो कि इतने अच्छे कार्यक्रम में हमें सहयोग दिया। सबसे पहले तो मैं सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये पहली बार, ये जो हमारे सरकार है, पहली बार जो हमारे घर में आके, हमारे पंचायत में आके मैंने लाभुकों को उनका घर में आके उनका लाभ दिला रहे हैं। एक एक लाभुक जो कि जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तक सरकार ने पहुँचाने का काम किया है। मैं बहुत ही तहे दिल से इनको धन्यवाद देती हूँ और हमारे जितने भी लाभुक हैं, हर लाभुक ने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए हैं और सभी लाभुकों को हर एक चीज़ का लाभ मिल रहा है। इसके लिए मैं सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरा नाम नागी मुर्मू, दक्षिण सरजमदा। वहीं लाल बिल्डिंग चौक के पास कमरिया बाजार के सर्विस रोड में अनियंत्रित कार घुस गई। हालांकि इस हादसे में बाल सब्जी विक्रेता बच गए, अन्य किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक से गम्हरिया बाजार सर्विस रोड में एक अनियंत्रित कार अचानक घुस गई, जिससे बाजार और उसके आसपास अफरा तफरी मच गई, जिससे सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले सकते में आ गए। किस्मत रही कि किसी भी सब्जी विक्रेता को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सब्जियों को रौंदते हुए कार आगे निकल गई। वहीं मौके पर मौजूद आदित्यपुर गश्ती पुलिस द्वारा पीछा करते हुए सर्विस रोड में कार को रोक लिया और चालक को पकड़ लिया गया है। पुलिस उसे थाने लेकर आई और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और मुसाबा स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रामदास सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी अशोक अग्रवाल उपस्थित हुए। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल मुसाबनी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन द्वारा मुख्य अतिथि विधायक रामदास सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि समाज सेवी अशोक अग्रवाल का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर फ्रांसिसिका ने अतिथियों को मोमेंटो देकर तथा बुके देकर सम्मानित किया। इसके बाद अतिथियों द्वारा बैलून उड़ाकर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सामूहिक रूप से मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद स्कूल के बच्चों ने योगासन भी प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में विभिन्न तरह के खेल का आयोजन किया गया, जिसमें मेढक रेस, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस रखी गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा मेडल तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि स्पोर्ट्स के जरिए ही मानसिक रूप से बच्चे मजबूत होते हैं। इससे स्कूली बच्चे और भी अच्छे से अपना अध्ययन कर सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे खिलाड़ी रोजगार तक भी पा सकते हैं। मौके पर काफी संख्या में अभिभावक भी उपस्थित थे। आज निश्चित रूप से शिक्षा के साथ हमारा स्वास्थ्य भी जरूरी है और स्वास्थ्य के लिए हर विद्यालय, जैसा आज वार्षिक स्पोर्ट्स हुआ, ये शिक्षा के लिए स्वास्थ्य भी जरूरी है और स्वास्थ्य के लिए शिक्षा भी जरूरी है। दोनों में अनुनासर संबंध है। इसीलिए आज हर विद्यालय में जहाँ शिक्षा का पठन पाठन होता है, वहाँ स्वास्थ्य के लिए भी इस तरह पीटी परेड, व्यायाम, स्पोर्ट वगैरह होते रहना चाहिए। जो आज वार्षिक ये हो रहा है बहुत अच्छी बात है। आज इसमें जो आज में योगा भी जो देखे हैं, निश्चित रूप से इसमें मानसिक रूप से अगर उनका दिमागी तौर पर अगर सही रहेगा तो पढ़ाई भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो पढ़ाई भी खराब होगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ इस तरह का स्पोर्ट भी अति आवश्यक है।
अभी तो जो हम 2 साल पहले देखे थे लॉकडाउन के समय, बहुत से बच्चे हमारे बिखर गए थे और एक प्रकार का जो मोबाइल का आदत था वो बहुत था। लेकिन अभी हम धीरे धीरे उसको हम देख रहे हैं बच्चा लोग छूट रहा है उससे, और पढ़ने में, एक्सरसाइज करने में या कोई भी चीज़ में ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। इसलिए हमको भी अच्छा लगता है और बच्चे में बहुत सा इंटरेस्ट हम देख रहे हैं कि उन लोग में लगन है, लेकिन उन लोगों को कुछ सही डायरेक्शन, गाइड और मदद चाहिए। ये हम अपने तरफ से कर रहे हैं मैनेजमेंट की ओर से, लेकिन हम ये भी उम्मीद करेंगे कि हमारा पेरेंट्स जो हैं बहुत सी बातें लेकर के आते हैं चिंता की, कि बच्चों को किस तरह से इसका जो लत लगा है मोबाइल का और उसी की वजह से पढ़ नहीं रहे हैं, उसको किस तरह से हम निकालेंगे। इसीलिए हम लोग ने उनके लिए भी, पेरेंट्स के लिए सेमिनार किया, बच्चों के लिए अलग से सेशन किया, ताकि हम लोग जान जाएं कि किस तरह से हम लोग बुराई और अच्छाई को अलग कर सकें। और जो अभी जो टेक्निकल का युग है, डिजिटल का समय है, डिजिटल कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन उसका उपयोग किस तरह किया जाए उसको सही जगह पर, सही समय पर बताया जाए। इसलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।